वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी गई। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹7.45 फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में ₹9.56 का इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे के बायस पेट्रोल की नई कीमत ₹265.61, जबकि डीजल की नई कीमत ₹277.45 की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में ₹9.88, मट्टी के तेल की कीमत में ₹10.05 फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी रब्ता कमेटी का इजलास हुआ। ईसीसी इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। वजारत तवानाई के ज़राए के मुताबिक IMF शर्त पर कैपिटिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दी गई। कैपिटिव पावर प्लांट्स के लिए फी MMBTU कीमत ₹2,750 से बढ़कर ₹3,000 हो गई। वजारत खजाना के ज़राए ने बताया कि ईसीसी ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने की मंजूरी दी है। गैस की नई कीमतों का इतलाक आज 1 जुलाई 2024 से होगा। कैपिटिव के सिवा बाकी इंडस्ट्री के लिए भी गैस कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। ईसीसी ने इजलास में कैपिटिव पावर के लिए गैस टैरिफ ₹250 फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी दी गई। कैपिटिव के लिए गैस टैरिफ 2,750 से बढ़ाकर ₹3,000 फी MMBTU करने की मंजूरी दी। जराये के मुताबिक टेक्सटाइल समेत जनरल इंडस्ट्री या कैपिटिव पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ ₹2,750 से बढ़ाकर 3,000 फी MMBTU करने की मंजूरी दी गई। कीमतों में इजाफे से सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनीज को सालाना ₹92 अरब इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। IMF के मुताबिक जनरल इंडस्ट्री के लिए जनवरी 2025 में गैस मजीद महंगी करने का भी प्लान ज़ेर गौर है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दोनों के नाकाबिल ज़बारत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना संजानी और I9 में दर्ज मुकदमा से मुतालिक केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। अली नवाज अबान, बासिक कयूम, आमिर कयानी और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, जबकि वज़ीर आला KP के अली अमीन खान गंडापुर और आमिर मुगल की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रमार्क्स ये कि किसी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल नहीं होगी। या कोई वजह नहीं कि मैं शहर से बाहर हूँ तो पेश नहीं हो सकता। हाजिरी पूरी न होना मुल्जिमान पर है या कोर्ट पर है। PTI वकला ने जवाब दिया कि हाजिरी पूरी करना मुल्जिमान पर है, जिस पर जज ने कहा कि तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। आइंदा पेशी पर हाजिरी की मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई तो फिर वारंट का मामला देखेंगे। वकला सबाई की जानिब से कहा गया कि एक मौका दिया जाए, अगली पेशी पर तमाम मुल्जिमान पेश कर दिए जाएंगे, जिस पर जज की जानिब से कहा गया कि जो मुल्जिमान तारीख को नहीं आएंगे इनको इश्तिहारी करार दूंगा। अदालती मफरूर को इश्तिहारी करार दिया कि 30 दिन जरूरी नहीं, मैंने इन केसेस को अंजाम तक पहुंचाना है, आपका ही इसमें फायदा होगा। फासिल जज का कहना था कि अगर केसेस में जानबूझकर चलेंगे तो वरना फारिग हो जाएंगे। अदालत ने दोनों मुकदमात की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जमरूद में नामालूम दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमले में 2 जवान शहीद हो गए। तफसीलात के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से रॉकेट लॉन्चर्स और भारी हथियारों से हमला खैबर के इलाके जमरूद में तख्ता बेग में वाक़िया पुलिस और FC की मुश्तरका चेक पोस्ट पर किया गया। चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस और FC के शेर दिल जवानों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। फायरिंग के नतीजे में पुलिस और FC के 2 जवान शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। एहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। PPO खैबर के मुताबिक हमले में एक पुलिस एहलकार और एक FC के जवान ने जाम शहादत नोश किया। पुलिस की बरवक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत का आगाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायज़ा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर महमूद अपने दलाल जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक कैशनायक भी दलाल पेश करेंगे। केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील
अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी केस में फारिग बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। और नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अली सुबह मूसलाधार बारिश, जिसके बाद मौसम में मजीद बेहतरी आ गई है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी जमा होने के बायस गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश की वजह से मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, कटबा चौक, डेविस रोड, माल रोड, इछरा, कैंची, चुंगी, अमर सिद्धू, गज्जुमता, इस्लामपुरा, बंद रोड, अनाकली, शालामार बाग, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन समेत दीगर मकामात पर बादल खूब बरसे। शदीद बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर के अलावा मुरीद के शरफुपुरा, ननकाना साहब, सफदराबाद, जड़ावाला, फैसलाबाद, चिन्योट, टोबाटेक सिंह, कामोकी, नारोवाल, ओकाड़ा, जंग, बहावलपुर, रिनाला कोट, कोट अद्दू, भलवाल, कबीरवाला, हाफिजाबाद, मंचनाबाद, शोरकोट, पाकपतन और दीगर शहरों में भी सुबह के वक्त कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली बारिश के बायस गर्मी का जोर टूटने से मौसम मजीद खुशगवार हो गया। मौसम ठंडा होने की वजह से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश की वजह से बास मकामात पर बिजली का तफसीली निजाम मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। अब आपको बताएं कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर मुल्क में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक मुज़ाकराती टीम का ऐलान नहीं किया गया। PTI क़यादत में यकसुई का फुकदान नजर आता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने बयान दिया JUI के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने मजीद कहा कि शफाफ इंतखाबात की जमानत तक मनाने और राजी करने के अल्फाज के क्या माने हैं। PTI के खिलाफ मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संजीदा हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बेहतर सियासी माहौल तरतीब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं। सियासी जमात मसले के हल और मुज़ाकरात का कभी इनकार नहीं करती। हमारा मुतालबा है कि कौम को वोट का हक वापस लौटाया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे JUI से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील दे दी है। ज़राए के मुताबिक असद कैसर, बैरिस्टर गोहर अली, शिबली फराज, उमर अयूब और रऊफ हसन मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि PTI की जानिब से अभी तक मुज़ाकराती टीम का ऐलान नहीं किया गया। वहीं दूसरी जानिब मुसर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है। मौलाना फजल रहमान का बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि उन्हें जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। पहले इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। जाली फॉर्म 47 की हुकूमत को जमी बोस करने में ही मुल्क की आफियत है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के नताइज फॉर्म 47 के जरिए सबोताज किए गए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन शिकनी की करार वाकई सजा दिलवानी चाहिए। फॉर्म 47 के साजिशी टोले को भी सख्त सजा देना होगी। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मैंडेट चोर हुकूमत ने मुल्क को मसाइल के दलदल में फंसा दिया। बानी PTI और दीगर सियासी कारकुनान की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। नए इलेक्शन भी बानी PTI इमरान खान की रिहाई के बगैर अधूरे और नाकाबिले कबूल होंगे। साजिशी टोले को मैंडेट चोरी का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सेहत के शोबे में इनकलाब लाने का तहैया कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मुशीर सेहत अजहर महमूद कयानी ने मुलाकात की, जिसमें सेहत के शोबे में इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मुशीर सेहत अजहर कयानी ने शोबा सेहत में रिफॉर्म्स के लिए सिफारिशात पेश की। सेहत के मनसूबों की जल्द तकमील के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करने पर इत्तफाक हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि सेहत का शोबा मेरे दिल के बहुत करीब है। तमाम मराकज़ सेहत, THQs और ट्रेशरी अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया। दिल के अमराज, TB, कैंसर और हेपेटाइटिस की अद्वियात लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त इंतहाई खुशी हुई जब एक
خاتون نے مجھے گھر ڈیلیور ہونے والی دل کی ادویات دکھائیں۔ فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویلز کا منصوبہ کامیاب ترین منصوبوں میں سے ایک ہے۔ چند ہفتوں میں 12 لاکھ افراد کا ان کی دہلیز پر علاج ہوا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ فیلڈ اسپتالوں میں مفت ادویات کے ساتھ ایکس رے، مفت لیب ٹیسٹ اور ECG کی سہولت بھی موجود ہے۔ 500 مزید کلینک آن ویلز کا اضافہ کر رہے ہیں۔ جہاں پر ڈاکٹرز موجود نہیں وہاں ان ڈاکٹرز کو بھیجنے کے لیے مراعات دے رہے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ PTI کے دور حکومت میں جو دوائیاں اسپتالوں میں بند کر دی گئی تھیں وہ دوبارہ ملنا شروع ہو چکی ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو مفت ادویات دی جا رہی ہیں اور لوگوں کی دہلیز پر مفت ادویات پہنچائی جا رہی ہیں۔ فیلڈ اسپتالوں کا دائرہ کار بتدریج تمام اضلاع تک وسیع کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اضلاع میں کارڈیالوجی اور پیڈز بلاک بننے سے دیہات کے مکینوں کو شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ موجودہ ہیلتھ انفراسٹرکچر کو مکمل طور پر پبلک فرینڈلی بنانا ضروری ہے۔ موجودہ سسٹم کی بحالی اور ریسٹرکچرنگ کی جائے گی۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیوں میں جدید ریسرچ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پنجاب کے ہر شہری کو صحت کی بہترین سہولیات تک رسائی فراہم کرنا ہمارا عزم ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب چلے گئے۔ گورنر پنجاب کے رخصت ہونے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے قائم مقام گورنر پنجاب کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سردار سلیم حیدر خان 7 جولائی تک چھٹیوں پر ہوں گے۔ ملک محمد احمد خان 7 جولائی تک بطور قائم مقام گورنر پنجاب کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم پارلیمانی نظام اور جمہوریت قبول نہیں کر پائے۔ قصور اداروں یا آئین کا نہیں، افراد کا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پائیدار جمہوریت کے عنوان سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بدقسمتی سے پارلیمان کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ اسمبلی میں بیٹھے بڑی تعداد میں لوگ عوامی نمائندے نہیں لائے جاتے۔ قانون سازی بغیر بحث کے بلڈوز کر کے کی جاتی ہے۔ بیرونی دائرے محض سیر سپاٹے تک محدود رہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پارلیمنٹرین سے بات کرنے تک کا حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ وزارت بیوروکریٹ چلاتا ہے، ذمہ داری وزیر پر آتی ہے۔ جمہوریت چلانے کے لیے یہ مسائل حل کرنے پڑیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہم نے جمہوریت کو قبول نہیں کیا۔ ایک وقت تھا اسمبلی میں سوچ سمجھ کر بات کی جاتی تھی۔ نیب کی 4 ترامیم سے کوئی فرق نہیں پڑا، اب 5ویں آ رہی ہیں۔ اسمبلی میں قانون منٹ اور سیکنڈ میں پاس کر دیے جاتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ صوبوں کو اقتدار میں انصاف پارلیمانی جمہوریت کے ذریعے ہی دیا جاتا ہے۔ قانون سازی بغیر بحث کے بلڈوز کر کے کی جاتی ہے۔ وفاقی حکومت اب صرف 3 وزارتوں پر منحصر رہ گئی۔ اب آپ کو بتائیں کہ لکی مروت کے علاقے کورکا شاہ حسین کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 3 مزدوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں رات کا ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جہاں بھٹا خشت میں مزدوری کے لیے جانے والے 3 مزدوروں پر نامعلوم افراد نے گولیاں چلا دیں۔ قتل کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ مقتولین میں فاروق، نقیب اور صالح خان شامل ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ واقعے کے خلاف لواحقین اور اہل خانہ نے احتجاج کرتے ہوئے تاجہ زئی اڈا میں ناشتے سڑک پر رکھ کر انڈس ہائی وے بلاک کر دی۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ مزدوروں کا کیا جرم تھا کہ انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ حکومت ہمیں انصاف فراہم کرے۔ کوٹ ادو میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکسز اور شہر میں دن بدن بڑھتی ڈکیتوں کی وارداتوں کے خلاف ضلعی و مرکزی صدر انجمن تاجران عثمان شیخ کی جانب سے احتجاج کی کال دے دی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے امیر حمزہ سے۔ جی امیر حمزہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کوٹ ادو میں بھی بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکسز، دن بہ دن بڑھتی مہنگائی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اسی کے خلاف جو ہے مرکزی ضلعی و مرکزی صدر انجمن تاجران عثمان شیخ کی جانب سے جو وہ احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ شیخ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، آپ نے احتجاج کی کال بھی دی ہے، پہلے بھی اس طرح کے احتجاج ہوئے ہیں، تحریکیں چلی ہیں، لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، احتجاج سے ہٹ کے کوئی اور لائحہ عمل اپنانا ہوگا یا اس احتجاج سے کام چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پورے ملک میں انجمن تاجران کی طرف سے بجلی کے اندر ظالمانہ اضافہ اور ناجائز ٹیکسوں جو ہمارا نیا بجٹ آج سے نافذ العمل ہے اس پر، اور مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی، اس کے لیے پورے ملک میں انجمن تاجران سے احتجاج کی کال ہے۔
तो कोटद्दू में भी अंजुमन ताजरान की हिदायत पर बाद नमाज असर थाना चौक में एहतजाजी मुजाहरा है, जिसमें कोटद्दू की तमाम ताजिर तंजीमें और सिविल सोसाइटी तमाम सियासी मजहबी जमातों को भी मदऊ किया गया है। रही बात ये कि पहले भी एहतजाज होते रहे और अब भी है, तो हमारा काम अपनी आवाज़ को उठाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें मदद करेंगे तो हम हुकूमतों से, हुक्मरानों से अपना हक लेंगे और जो ये जुल्म की हद तक बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ वो वापस कराएंगे। कल तेल को बढ़ा दिया गया है, इसी तरह आए रोज़ किसी न किसी अशियाए खुर्दोनोज खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ रही हैं। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि वो इसको इजाफे को वापस ले, ये ना हो कि फिर आवाम सड़कों पर हों। पहले ही मुआशी हालात सब लोगों के ख़राब हैं, बजट डिस्टर्ब है। कोटद्दू शहर में हमारा सबसे एक और अहम मसला डकैती की बढ़ती हुई वारदातें हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ताजिर तबका निशाना बन रहा है। तो इसके खिलाफ भी आज हमारा एहतजाज होगा। हमने पहले भी किया था। पुलिस यहाँ पर मुकम्मल तौर पर वारदातें कंट्रोल करने में नाकाम है और वो हमें लॉलीपॉप भी दिए जा रहे हैं मुसलसल। तो हमारा IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि वो कोटद्दू में ईमानदार हमला करें, कोटद्दू में नफरी को बढ़ाएं और यहाँ पर डकैती चोरी की वारदातों पर काबू पाएं। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है और इसी के साथ साथ बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सेस और दीगर जो वजूहात हैं उनके खिलाफ जो आज खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पाकपतन में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवाम फट पड़े। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफा फिर इजाफा कर दिया गया है, जिससे आम आदमी के साथ साथ सफेद पोश तबका और किसान की कमर टूट गई है। मजीद जानते हैं पाकपतन में पेट्रोल पंप पर मौजूद अपने नुमाइंदे इफ्तिखार भट्टी से। जी इफ्तिखार, क्या कहना है शहरियों का? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है, मेरे साथ कुछ किसान मौजूद, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, हुकूमत की जानब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, आपका क्या कहना है इस बारे में? ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है, ये अवाम पर जुल्म किया गया है और हमारी ये जो अवाम है, ये हुकूमत वक्त से ये अपील करती है कि ये इसकी फिलफौर जो कीमतें इसमें कमी की जाए और ये जो अशराफिया है इन पर मजबूत हाथों से उनको अपने शिकंजे में ले और इनको कैफे किरदार तक पहुँचाए। जी बिल्कुल, आपने किसान की बात सुन का कहना कि हुकूमत वक्त से अपील करते जो अशराफिया के खर्चे हैं उनको कम किया जाए ताकि किसान और जो गरीब आदमी है वो दो वक्त की रोटी बआसानी खा सके। जी चिश्तिया में भी अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके एक और महंगाई का बम गिराया गया है। मजीद जानते हैं चिश्तिया में मौजूद अपने नुमाइंदे मुफ्ती उस्मान गनी से। जी उस्मान, क्या कहना है शहरियों का, आगे कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक चिश्तिया शहर के पेट्रोल पंप पे। रात के गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एक और अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में 7 रुपये 45 पैसे इजाफा कर दिया। ये मैं एक मौजूद है हमारे साथ एक शहरी, हम उनसे जानते हैं क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, पेट्रोल और डीजल गवर्नमेंट ने महंगा करके अवाम के ऊपर एक और नया बम गिरा दिया है, जो कि अवाम बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो इतनी महंगाई बर्दाश्त कर सके और इतना पेट्रोल डीजल महंगा अफोर्ड कर सके। खुदा के वास्ते इनको चाहिए कि अवाम के लिए सोचे। वे अवाम की नुमाइंदगी के लिए ये बैठे हुए हैं, ये अपनी अय्याशी ऊपर नहीं सीटों पर बैठे। खुदा के वास्ते इनको चाहिए कि अवाम का सोचें। अवाम जितना बर्दाश्त कर सके बोझ उतना उन पर डालें, इतना बोझ ना डालें कि अवाम खाना खाने से तंग हो जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है। लिहाजा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वजीर आजम शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज से ये गुजारिश। खसूस शहर और गिरदोनवा में भी स्याह बादल बरस पड़े। बादलों के साथ ठंडी हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी और हफ्स के बाद बारिश से शहरों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। दूसरी जानिब शेखुपुरा शहर और उसके मज़ाफात में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद शहर में गर्मी का जोर टूट गया और ठंडी हवाएं चलने से मुरझाए चेहरे खिल उठे। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन नवीद हैदर शराजी ने बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। उन्होंने पीपल्स कॉलोनी और शहर के दीगर सड़कों पर खड़े पानी को फौरी निकालने के लिए महकमा वासा को मुतहरिक रहने और इकदाम की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने बारिश के बाद खड़े पानी के अखराजात और अखराज के लिए कई इंतजाम, सखर मशीन और महकमा वासा की गाड़ियों का भी जायजा लिया।
बिजली के बिल्स में बेतहाशा टैक्स पर साहिवाल की आवाम बिल बिला उठे। 3 वाकयात खुदकुशी के हो चुके हैं। बिजली के बिलों में भेजा जाने वाला आवाम का टैक्स ने जीना दोभर कर दिया है। इस बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे फहीम सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में। बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सों ने आवाम को रुला दिया। बिल इतने ज्यादा आए हैं कि पूरे मुल्क में आवाम बिलबिला उठी है। लोग इन बिलों की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। कई जानें इन बिलों की नजर हो चुकी हैं। कई खानदान तबाह हो चुके हैं। साइवल में भी आवाम ने इन जायद बिलों की वजह से तंग आकर सड़कों पर निकल आने का इरादा किया। जगह जगह वापडा महकमा के खिलाफ एहतजाज जारी हैं। लोगों ने एहतजाज में इस माह के बिल तक जला डाले और मजीद एहतजाज की कॉल दे दी। इस खतरनाक सूरत हाल के बावजूद अरबाब इख्तियार ने अभी तक कोई रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया, जो कि तशवीशनाक बात है। कैमरामैन जैद के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल। मुल्क भर की तरह चूनिया की ताजिर बरादरी ने भी बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और गैस के भारी बिलों के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की हुई है। चूनिया की ताजिर बरादरी का कहना है कि हुकूमत होश के नाखून ले और आवाम से अपने किए मुफ्त बिजली, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के खात्मे के वादे पूरे करे। चूनिया के ताजिर रहनुमाओं का मजीद क्या कहना है, आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी, सदर मेन बाजार मोहम्मद शफीकुर रहमान बोल रहा हूँ। हमने आज मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया और ये इंशाल्लाह ऐलान 100% नहीं 101% कामयाब है। सब आपके सामने है। इंशाल्लाह ये जुल्म के खिलाफ है, ये बिजली के बिलों के टैक्स के खिलाफ है और इंशाल्लाह ये बार होगी, चलती रहेगी। अब इंशाल्लाह रुकने का दाम नहीं लेगी। हर रोज टैक्स। सुबह को उठते हैं जी बिजली का जी 7 रुपए बढ़ गई। हर रोज सुबह उठती है जी पेट्रोल 10 रुपए बढ़ गया। हर रोज दूसरे दिन उठती है तो जी ये पेट्रोल बढ़ गया, गैस बढ़ गई, बिजली बढ़ गई। ये जुल्म कब बंद होगा? ये जुल्म इंशाल्लाह बंद नहीं होगा। उसके खिलाफ निकलेंगे और 100% इंशाल्लाह निकलेंगे। जुल्म भी रहे और अमन भी हो, ये नामुमकिन है। गवर्नमेंट नॉन लीग की आए, जिसकी भी आए, गवर्नमेंट जिसकी भी आए, रिलीफ देना चाहिए। आम पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं सदर मार्केट, संगामंगा रोड अपील करता हूं गवर्नमेंट से कि हम पे ये जुल्म ना डाले जाए। हम पे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे। हमारे आगे ही कारोबार बिल्कुल बेसाख्ता और किसी काम के नहीं है। हम लोग आगे ही अपने कारोबारों से परेशान है। बिजली के बिलों में हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हम लोग अपना सुख की जिंदगी गुजार सके। मेहरबानी। जुल्म रहे और अमन भी हो, ये नामुमकिन है। आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा, आए रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ताजर जो है इस वक्त आवाम के साथ है और अमली तौर पर मेन बाजार पंजाब में मरीम नवाज की हिदायत पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में निकासी आब ऑपरेशन में तेजी आ गई है। लाहौर में बारिश के बाद निकासी आब ऑपरेशन के लिए कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद और डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर ने शहर के दौरे किए। लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, मजंग, जैन मंदिर चौक, लिटन रोड और दीगर इलाकों में निकासी आब ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से, जो कि इस वक्त लक्ष्मी चौक में मौजूद हैं। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो आज भी जो है सुबह का आगाज़ जो हुआ है वो बारिश से हुआ है। 5:43 से जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का आगाज़ हुआ है, जबकि 7:50 तक ये सिलसिला जारी रहा है। अगर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का ये सिलसिला जारी रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो 110 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो करतबा चौक पर रिकॉर्ड की गई है। जबकि उसके बाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्मी चौक पर, और लक्ष्मी चौक पर 105 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जेल रोड पर 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और एयरपोर्ट पर 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जबकि हेड ऑफिस वासा की बात की जाए तो 36 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और जौहर टाउन में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और पानी वाला तालाब में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा है। ताहम उसके बाद हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी था वो जमा हो गया था, जिसके लिए निकासी आब ऑपरेशन को फौरी तौर पर तेज़ किया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया था और इस वाले से कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की बात की जाए तो उनकी जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में दौरे भी किए गए हैं और DC लाहौर राफिया हैदर में लक्ष्मी चौक का भी दौरा किया। जबकि DC लाहौर राफिया हैदर जब यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर कुछ पॉकेट्स पर जो था पानी मौजूद था, जबकि निकासी आब ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया गया और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह से ही ये वासा कैंप्स का भी इनकाद किया गया। अगर मेरे कैमरा में दिखाए तो ये वासा कैंप्स जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं और लक्ष्मी चौक पर भी जो है वासा कैंप लगाया गया। और अगर मेरे कैमरा में दिखाए तो यहाँ पर वासा लाहौर का जो कैंप लगाया गया है
और ये बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हदायत पर मानसून एमरजेंसी रिलीफ कैंप का क़याम किया गया और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। और अगर वासा की कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए तो जैसे ही बारिशों का सिलसिला जारी रहा उसके बाद से वासा इंतजामिया हाई अलर्ट रही है और DC लाहौर राफिया हैदर की हदायत के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को क्लियर किया जा रहा है और जहाँ जहाँ पर भी अगर कहीं पर थोड़ा सा भी पानी मौजूद है उसे क्लियर किया जा रहा है। अगर निकासी आब ऑपरेशन के हवाले से बात की जाए तो 8 बजे से चलने वाला निकासी आब ऑपरेशन वो 11 से 12 बजे तक चलता रहा है और निकासी आब ऑपरेशन पे इंश्योर किया जा रहा है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो नशेबी इलाके जहाँ पर पानी जमा हुआ है उसे क्लियर करवाया जाए और क्लियर किया जाए। और यहाँ पर भी अभी लक्ष्मी चौक पर हम मौजूद है जहाँ जितना भी पानी मौजूद था उसे क्लियर कर लिया गया है। तमाम इसके अलावा भी लाहौर भर में जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है तो उसे क्लियर किया जा रहा है और हदायत जारी की गई है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से कि लाहौर को क्लियर करना है और प्री मानसून बारिशें हो या कोई भी बारिशें हो उस हवाले से लाहौरियों को और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।